हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिस्तान को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। नमस्कार, मैं हूं आर के सिंह। आरबी न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों को हमारा अभिनंदन और प्यार। आरबी न्यूज चैनल में कुछ तकनीकी खराबी होने के वजह से आप लोग इन तमाम खबरों से कुछ दिनों के लिए वंचित रहेंगे और इन तमाम खबरों को देखने के लिए आप लोग आरबी न्यूज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर से आप लोग रूबरू हो सके। जिस प्रकार आप लोगों के माध्यम से इस चैनल को सम्मान मिला, मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसी प्रकार सपोर्ट सहयोग देने का काम करेंगे। भारत के अलावा जो विदेश में भी इन तमाम खबरों को देखने वाले दर्शक हैं, उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद। अभी आप देख सकते हैं कि मैं डॉक्टर साहब के पास में उपस्थित हूँ, जो विगत 4 रात पहले प्रशासन बनाम डॉक्टर के बीच में झड़प हुई। तो आइए मैं कुछ हकीकत जानने का प्रयास करूँगा कि डॉक्टर साहब के साथ में क्यों मारपीट किया गया। सबसे पहले तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। परिचय। थैंक यू। मैं डॉक्टर अजय कुमार, पिता डॉक्टर गौरव कुमार अभिषेक हूँ। सर, जहाँ तक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर कि आप लोगों के साथ में प्रशासन के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, मारा गया, पीटा गया, तो ऐसा आखिर क्यों हुआ? उसका कारण हमको दो ही लगता है कि ये हम लोग सीधे साधे आदमी हैं। इन लोगों को डराया धमकाया जाए और डरा धमका करके इन लोगों से किसी तरह से मंथली हम लोग लें, यानी गुंडागर्दी। क्योंकि वो सादे लिबास में था और सादे लिबास में आकर के डॉक्टर गौरव को बोलता है, अभद्र व्यवहार करता है। उसके बाद में 2 और लड़कों को बुलाता है जो कि यहाँ के क्रिमिनल कैटेगरी के होते हैं और उन लोगों द्वारा मारपीट करवाता है। और मारपीट करने के दरमियान बोलता है कि तुमको साला बहुत कमाते हो, तुमको 20,000 रुपये पर मंथ हमको देना होगा और नहीं तो तुम्हारा हालत ख़राब कर देंगे। इसके बाद में हम वहाँ पहुँचते हैं, हमको पता चलता है हमारे डॉग ज़्यादा चिल्लाने लगता है। तो देखने के लिए जाते हैं तो देख रहे हैं कि 3-4 लोग इनके साथ उलझे हुए हैं। उसमें एक मनीष कुमार नाम का लड़का था, एक अनु था और एक और लड़का था जो कि बाजितपुर का है, उसका भिकी शायद नाम है, उसके पिता का नाम हमको मालूम नहीं है। ये तीनों चारों इसको मार रहे थे। हम गए छुड़ाने के लिए। हम पूछे कि आखिर मार रहे हो क्यों बाबू? तो हमारा हाथ पकड़ करके अंगुली को तोड़ने का कोशिश किया और अभद्र व्यवहार करते हुए माँ बहन को गाली देते हुए कहा कि भागो नहीं तो तुमको मारेंगे पूरा, और एक तमाचा मेरे मुंह पर मार दिया। उसके बाद में हम अपने कंपाउंडर को चिल्लाए कि यहाँ झगड़ा झंट हो गया है, हमको पता नहीं चलता है कि क्यों हुआ है। तो गौरव बोला कि माँ बहन का गाड़ी दे रहा है और कह रहा है कि साला तुम बहुत कमाते हो, तुमको 20,000 रुपया पर मंथ हमको देना पड़ेगा, हम लेंगे, रंगदारी समझो या जो कुछ भी समझो। इसके बाद में हम लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं। पेट्रोलिंग गाड़ी आती है और पेट्रोलिंग गाड़ी आने के बाद में पुलिस हमारे दरवाजे पर आकर के उल्टा हम ही को बोलना शुरू कर देती है। कहती है कि तुम लोग रंगदार हो, ये हो वो हो। हम कहे कि हम कैसे रंगदार हैं, हम क्या करते हैं? तो इस थाना का दरोगा है, इसको मारते हो। हम कहें कि हम अकेले या मेरा बेटा जो है अकेला है, कैसे मारेगा? ये 3-4 लोग हैं, कौन हैं? तो हमको पता चला, एक तो हमारे यहाँ आता था अनु नाम का लड़का जो था, उसको हम भली भांति जानते हैं क्योंकि कभी कभार इलाज के लिए वो आता जाता था, तो उसको पहचान लिए। एक मनीष को पहचान लिए और एक गुड्डू यहीं का स्थानीय है जिसको हार्डवेयर का दुकान है, वो बाजितपुर का लड़का था। आखिर सर, प्रशासन के बीच में ये तीनों लड़के क्यों आए? तीनों लड़के आए इसलिए कि इनको डरा धमका करके हम लोग रंगदारी अपना दिखाएं और रंगदारी टैक्स इनसे वसूलें। अच्छा, जब आप लोगों को यहाँ से प्रशासन थाने ले गई तो थाने में क्या हुआ? थाने ले गई तो यहाँ प्रशासन आई है, कहे कि चलिए आप लोग थाने जाए। हम लोग थाने की ओर चले। थाने में ले जा करके इतना हमको पीटी कि जब तक से मेरा लड़का मूर्छित नहीं हुआ तब तक से पीटते रही। और उसके अलावा
पिटने वाले में एक दरोगा था, एक स्थानीय क्रिमिनल था जिसका अनु नाम था, वो भी हमारे कमर पर भी 2 डंडा मारा है। और पुलिसकर्मी अपना बेचारे वो लोग देख रहे थे, वे लोग किसी ने हाथ नहीं उठाया। हालांकि थाना अध्यक्ष छुट्टी पर थे, ठीक, और उस समय अनीता दास इंचार्ज थी, उनके द्वारा किसी प्रकार का आश्वासन या मदद? अनीता दास को हमने कहा कि अक्सर तू सब भी हमारे यहाँ जाती हो और हमको अंकल कहती हो, हम तुमको बेटा कहते हैं, दवा देते हैं, विदाउट फी का देते हैं, तुम लोगों को मदद करते हैं, इसीलिए नहीं कि तुम हमको थाना में ले आकर के मारो। लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, बल्कि वो जो भूपेंद्र नारायण था वो कहा कि ले जाओ, उसके इशारे पर ही मारपीट हुई। तो और ये भी चुपचाप बैठी रही, वहीं थी, चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं बोली कि कहाँ ले जा रहे हो। तो बिना इसके आदेश का वो कैसे ले गया होगा? इसमें इसका भूमिका क्या आप लोगों की मांग क्या है सर? हम लोगों की मांग यही है कि जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उनको कठोर से कठोर उन पर कार्रवाई की जाए। हालांकि एसआई जो हैं शिवम कुमार, उनका यहाँ से तबादला हुआ और तबादला के बाद में फिर उनको सस्पेंड कर दिया गया। तबादला हुआ? तबादला क्या हुआ? एक संझौली छोटा बस्ती था, उससे एक उसको अच्छा थाने में एसपी साहब ने तबादला कर उसका प्रमोशन दे दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये अच्छे लोगों को मारपीट करने में सक्षम है। उतना के बाद में जब दबाव हुआ तो डीआईजी ने उसको सस्पेंड किया। लेकिन और लोग जो हैं, भूपेंद्र नारायण है, थाना इंचार्ज जो है, उस पर आज तक से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमको तो थाना से डर लगता है, थाना को देखते हैं तो हम भयभीत होते हैं कि ले जाकर के हमको मारपीट की है, अब की बार लगेगा कि हमको गोली मार देगी। देखिए, इस प्रकार का दहशत है। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है और इंसानों को जीवित करने का ये काम करते हैं, प्रयास करते हैं। और आज की स्थिति देखिए, सुशासन बाबू के शासन में किस प्रकार प्रशासन का डंडा चल रहा है।